हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम सब 12th क्लास हिंदी के गद्य खंड से ऐसे 5 या फिर 6 लघुत्तरी प्रश्न को देखने वाले हैं, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें से आप सभी को 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में 90% पूछ सकता है। इसलिए अगर आप सब चाहते हैं सारे प्रश्न के उत्तर को बेहतर तरीके से समझ पाए तो क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। हाँ, वीडियो का लेंथ लंबा हो सकता है, इसलिए मैंने 5 या फिर 6 क्वेश्चन को ही कवर कराऊंगा ताकि वीडियो का लेंथ कम हो सके। और एक बात, आप सब अपने प्यारे हाथों से अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। तो प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूं। मैं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम मार्क्स। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बहुत अच्छे से कवर कराई जाती है। तो प्यारे बच्चों, हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है। ठीक है, मैं आप सभी को एकदम बिल्कुल शुरू से सिखाऊंगा, एकदम बारीकी तरह से सिखाऊंगा। ठीक है, इसलिए बोलता हूं ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन को देखना। ठीक है, प्रश्न है सबसे पहला, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है। ठीक है, एकदम शुरू से एकदम बेसिक तरीका से अपने जीरो लेवल से सिखाऊंगा। सीखो, जिस तरह से मैं आप सभी को बताऊंगा एकदम जीरो लेवल से सिखाऊंगा। ठीक है, आप सभी को चुटकियों में याद हो जाएगा सारा प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन है सबसे पहला, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है। ठीक है, सबसे पहले आप सभी ये बात जान लो, ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है, यह किस शीर्षक पाठ से लिया गया है एवं उनके राइटर कौन है, यानी कि लेखक कौन है, यानी कि रचनाकार कौन है। ठीक है, सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी होता है ताकि आप सभी को क्वेश्चन याद हो सके। समझे आप सभी? नहीं समझे? फिर से बताता हूं। देखो, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है, यह किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, गद्य खंड से लिया गया है या फिर काव्य खंड से लिया गया है, यह जानना बहुत जरूरी होता है। समझे आप सभी? विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं, ये जो है ये गद्य खंड से लिया गया है। ठीक है, हिंदी में 12th क्लास हिंदी में 2 प्रकार का भाग बटा हुआ है, एक गद्य खंड, एक काव्य खंड। ठीक है, ये जो प्रश्न है सबसे पहला, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है, यह किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, गद्य खंड के। ठीक है, गद्य खंड के किस शीर्षक पाठ से लिया गया है बता सकते हो आप सभी? जूठन शीर्षक पाठ से लिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। ये जो सबसे पहला प्रश्न है, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है, यह जूठन शीर्षक पाठ से लिया गया हिंदी के गद्य खंड से। ठीक है, और इनके राइटर कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। सबको याद होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि मैंने आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो में सारे क्वेश्चन को कवर करा चुके हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है। ठीक है, देखो कितने बच्चे का मन में ये डाउट चल रहा होगा, अरे सर आप सभी आंसर से ज्यादा आप क्वेश्चन को ही बार बार रिपीट कर रहे हो। ठीक है, अरे बेवकूफ, मैं आप सभी को समझा रहा हूं ना कि मैं आप सभी को बार बार रिपीट कर रहा हूं। इसमें मेरा मुंह दर्द कर रहा है कि आप सभी का मुंह दर्द कर रहा है। ठीक है, मैं आप सभी को प्रश्न को समझा रहा हूं, पहले समझ लेना। ठीक है, पहले जड़ मजबूत होता है, उसके बाद गाछी बड़ा होता है, यही बात याद रखना हमेशा। ठीक है, समझ गए आप सभी? चलो आप इस क्वेश्चन के आंसर को हम सभी पहले समझते हैं, उसके बाद आप सभी को बताएंगे आप सभी को फाइनल एग्जाम में किस तरह से लिखना है। ठीक है, विद्यालय में लेखक, एक मिनट, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है, समझो इस प्रश्न के आंसर को। उत्तर है इसमें, आंसर मत लिखना, उत्तर हेडिंग में लिखना। ठीक है, उत्तर में लिखना, विद्यालय में लेखक के साथ जाति पाति छुआछूत इत्यादि की घटनाएं घटती है। ठीक है, जो भी बच्चे, ठीक है, यानी कि जो भी बच्चे इस कहानी को शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ोगे, अंत तक पढ़े होंगे, उसको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप सभी मेरी बात? क्वेश्चन है सबसे पहला, वैसे जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उसको भी समझ आएगा, बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है। ठीक है, समझ गए आप सभी प्रश्न? अब इसका उत्तर है, विद्यालय में लेखक के साथ जाति पाति छुआछूत इत्यादि की घटनाएं घटती है। इतना तक आप सभी समझ गए? विद्यालय में लेखक के साथ जाति पाति छुआछूत इत्यादि की घटनाएं घटती है। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हो आजकल के स्कूल में भी टीचर लोग यही भेदभाव कर रहे हैं, अरे तुम फटे पुराने वस्त्र पहने हो। ठीक है, आप सभी 12th क्लास की हिंदी में भी एक ऐसा कहानी है जिसमें फटे पुराने वस्त्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, आजकल के हर एक स्कूल में ये भेदभाव चल रहा है, तुम नीच जाति के लोग हो, तुम चमार जाति हो। मैं किसी को भेदभाव नहीं, मैं किसी को नीचे नहीं दिखा रहा हूं, मैं सबको बता रहा हूं इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है। ठीक है, चमार हो, तुम मुसर हो, तुम डोमा हो, ये जो, ठीक है, सब आदमी सब तरह का सोचता है। विद्यालय में लेखक के साथ जाति पाति छुआछूत इत्यादि की घटनाएं घटती है। ठीक है, जब लेखक पढ़ने के लिए विद्यालय गए तो, ठीक है, जब लेखक पढ़ने के लिए विद्यालय गए तो उस समय विद्यालय के हेडमास्टर, ठीक है, उस समय आप सभी जानते होंगे, आप सभी 12th क्लास में हो, आप सभी के स्कूल के हेडमास्टर कोई होंगे। ठीक है, जैसे हम सभी का स्कूल का नाम था, स्कूल के हेडमास्टर का नाम था, अभी तो वैसे पार्ट 3 में हूं मैं आप सभी। ठीक है, वैसे मैं अभी पार्ट 3 की तैयारी कर रहा हूं। वैसे मेरे स्कूल का हेडमास्टर का नाम था, शायद मैं बिसर रहा हूँ, कुछ को याद नहीं हो रहा है, आपको बता दूंगा याद आएगा तो। ठीक है, तो उसके बाद क्या था, उस समय विद्यालय के हेडमास्टर, ठीक है, उस समय विद्यालय के हेडमास्टर कलीराम जी उनका नाम पता पूछ रहे थे। ठीक है, देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, आप सभी समझो, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद आ जाएगा। ठीक है, जब लेखक पढ़ने के लिए विद्यालय गए तो, ठीक है, याद आया आप सभी को? जब लेखक पढ़ने के लिए विद्यालय गए तो उस समय विद्यालय के हेडमास्टर, ठीक है, जिसमें ये जो जूठन शीर्षक पाठ है, इसमें जो लेखक जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं उस स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम है? उस स्कूल के हेडमास्टर का नाम है
हेडमास्टर कलीराम। याद रखना आप सभी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है। विद्यालय के हेडमास्टर का क्या नाम था? विद्यालय के हेडमास्टर का नाम कलीराम जी था, ठीक है। उनका नाम पता पूछ रहे थे, ठीक है। किन से? लेखक से उनका नाम पता पूछ रहे थे। नाम पता पूछने के बाद उसे आभास हुआ कि वह निम्न जाति के लोग हैं, ठीक है। किनको आभास हुआ? वही हेडमास्टर को आभास हुआ ये निम्न जाति के लोग हैं, ठीक है। यहां तक आप सभी फिर से समझो, मैं आपसे को बताना, मैं आपसे को बोला हूं, आपसे को एकदम धीरे धीरे, ठीक है, एक्सप्लेन करके, यानी कि बेसिक्स लेवल से सिखाऊंगा, ठीक है। आपको अब चुटकियों में क्वेश्चन याद करवा दूंगा, मेरा ट्रिक है, ठीक है। ये मेरा हुआ था, आपको चुटकियों में क्लास में याद करवा दूंगा, ठीक है। इसलिए बोलता हूं क्लास को ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है। चैनल नया है, ये चैनल नया है, ये छोड़कर मत जाना क्लास को, ठीक है। क्योंकि वही बच्चे भटकते हैं जो बच्चे सोचते हैं। आजकल इंस्टाग्राम पे एक ट्रेंडिंग रील्स चल रहा है, कितने बच्चे, मतलब कितने व्यक्ति जिसमें सीढ़ी ऑटोमेटिक ऊपर से नीचे होते रहता है, मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ, ऑटोमेटिक मतलब चलता रहता है सीढ़ी आजकल, मतलब वही व्यक्ति आजकल चलना पसंद करते हैं, ठीक है। सीढ़ी से चलना पसंद नहीं करते, ऑटोमेटिक वाला सीढ़ी चलना पसंद करते हैं। ऐसे समझो सीधा लिफ्ट से, ठीक है, लिफ्ट से जाना व्यक्ति पसंद कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अपना लिफ्ट से वही जाते हैं, ठीक है। लिफ्ट वाले इलाके में बहुत भीड़ लगेगा आप सभी को, ठीक है। बहुत भीड़ देखने के लिए मिलेगा, लगेगा नहीं, बहुत भीड़ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो सीढ़ी से चलते हैं उस पर एक दो व्यक्ति चलते होंगे, दिखाई देंगे, ठीक है। वही आगे चल के आईपीएस ऑफिसर बनता है, ठीक है। समझे? यहां तक फिर से समझो। विद्यालय में लेखक के साथ जाति पाति छुआछूत इत्यादि की घटनाएं घटती है। जब लेखक पढ़ने के लिए विद्यालय गए तो उस समय विद्यालय के हेडमास्टर कलीराम जी उनका नाम पता पूछ रहे थे लेखक से, ठीक है। याद रखना आप सभी, नाम पता पूछने के बाद उसे आभास हुआ कि वह निम्न जाति के लोग हैं, ठीक है। कौन निम्न जाति के लोग हैं? लेखक निम्न जाति के लोग हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है जिसके कारण उसे कहा कि, ठीक है, जिसके कारण उसे कहा कि, किसको कहा? लेखक को कहा, ठीक है। जिसके कारण उसे कहा कि तुम शीशम का झाड़ू लो, ठीक है। आप सभी शीशम का नाम सुने होंगे, ठीक है। आप सभी गांव और अगल बगल में भी शीशम का झाड़ू उगता होगा, ठीक है। जिसके कारण लेखक से कहा कि, पहले समझ लो, जिसके कारण उसे कहा कि, यानी कि लेखक को कहा कि तुम शीशम का झाड़ू लो और रूम बरांडा, ठीक है, स्कूल में रूम बरांडा और फील्ड होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। रूम बरांडा फील्ड को एकदम शीशे की तरह चमका दो, नहीं तो मैं तुम्हें चमका दूंगा, ठीक है। यह बात हेडमास्टर कलीराम ने उस लेखक से कहा, ठीक है। याद रखना आप सभी, जिसके कारण उसे कहा कि तुम शीशम का झाड़ू लो और रूम बरांडा फील्ड को एकदम शीशे की तरह चमका दो, नहीं तो मैं तुम्हें चमका दूंगा, ठीक है। समझ गए यहां तक? अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको बोला ना, एकदम बारीकी तरह से हम सभी समझेंगे, ठीक है। 2-3 दिन तक ऐसी घटनाएं घटती रही। याद रखना आप सभी, 2-3 दिन तक, मतलब कलीराम हेडमास्टर लेखक से झाड़ू लगवाते रहे, फील्ड को साफ करवाते रहे और पोछा लगवाते रहे, ठीक है। याद रखना आप सभी, 2-3 दिन तक ऐसी घटनाएं घटती रही। एक दिन लेखक को पढ़ने का जिज्ञासा होता है, ठीक है। वही लेखक जिसको झाड़ू लगवा रहे थे हेडमास्टर, ठीक है। एक दिन लेखक को पढ़ने का जिज्ञासा होता है, वह रूम में आकर के कोने में बैठ जाते हैं, ठीक है। लेखक के मन में एक दिन सोचता है आज मेरा मन है पढ़ने का, ठीक है। मतलब जब रूम में क्लास हो रहा था तो उस समय लेखक के मन में ये दिमाग में भटका, आज मेरा मूड कर रहा है पढ़ने का। जैसे आप सभी को मन में, किसी बच्चे के मन में ये डाउट चलता है, आज मेरा मन है पढ़ने का, आज मैं खेलूंगा नहीं, आज मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा, ठीक है। वही इस लेखक के मन में चल रहा था। आज लेखक का मन कर रहा था, आज मैं जिज्ञासा था, आज मैं पढ़ूंगा, ठीक है। वह रूम में जाकर के कोने में बैठ जाता है, ठीक है। तभी एक विद्यार्थी, ठीक है, जब लेखक कोने में बैठे हुए रहते हैं तो तभी उसी स्कूल के एक विद्यार्थी देखते हैं, ठीक है। उसी लेखक को बैठे हुए कोने में देख लेते हैं, ठीक है। तभी एक विद्यार्थी उसे देख लेता है। सिंपल सी बात है, पहले समझ लो, ठीक है। और मास्टर को आकर चिल्लाने लगा, ठीक है। मास्टर साहब नहीं होगा, मतलब मास्टर साहब ही बोलता होगा, लेकिन किताबी भाषा में लिखा हुआ है मास्याब, ठीक है। इसलिए मैंने आप सभी को यहाँ पर मास्याब लिख दिया, ठीक है। और सबसे फाइनल एग्जाम में मास्याब ही लिखना, ठीक है। मास्टर साहब मत लिखना, मास्याब लिखना सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है। मास्याब को आकर चिल्लाने लगता है। तभी हेड मास्टर आते हैं, उसे बकरी के बच्चे की तरह फील्ड पर उठाकर पटक देते हैं, ठीक है। समझे यहाँ तक आप सभी? देखो इसमें और ज्यादा आंसर था, मैंने सोचा अगर 2 नंबर का प्रश्न है, इसमें आप सभी को ज्यादा नंबर नहीं देगा तो आप सभी को 2 नंबर भी इतना जरूर लिखनी है, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ जो हेडिंग कर देता हूं, ये जो यहाँ से 2-3 दिन तक, यहाँ से अगर नीचे भी नहीं लिखोगे, 2-3 दिन तक ऐसी घटनाएं घटती रही, यहाँ से नीचे अगर नहीं भी लिखोगे तो आपको 2 नंबर पक्का मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा आपको 5 नंबर भी पूछ सकता है, ठीक है। ये प्रश्न आपको 100% 5 नंबर भी पूछ सकता है, इसलिए बोलता हूँ सारे प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखो, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखो, क्योंकि मैं आपको वही क्वेश्चन कवर कराता हूँ जो मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न में भी ऐसे ज्यादा चांसेस है कि जिसमें से आपको 2025 फाइनल बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। चलो आप सभी समझ गए, 1 नंबर का क्वेश्चन आप सभी समझ गए। अब देखो लिखना किस तरह से, अब वो एक बार देख लो, ठीक है। अब लिखेंगे हम सभी किस तरह से बिहार बोर्ड एग्जाम फाइनल में, वो आप सभी देख लो, ठीक है, समझ लो।
विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है, एकदम हूबहू इसी तरह से आप सभी को बिहार बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है, फाइनल बिहार बोर्ड एग्जाम में है, ठीक है, आप सभी को इसी तरह से बिल्कुल लिखना है, ठीक है, इससे थोड़ा मोरा भी इधर मत करना। अगर आप सभी को इससे बेटर आंसर मालूम है तो वही आंसर लिख सकते हो आप सभी, ठीक है। लेकिन अगर आप सभी ये आंसर लिख दिए, मैं 100% लिख के दे सकता हूं। अगर आप सभी को ये प्रश्न 5 नंबर में पूछ सकता है, अगर आप सभी पूरा आंसर इनका लिख दिए तो 100% मैं लिख के दे सकता हूं। अगर आपसे उनका एक भी नंबर कट गया, उनका माई के लाल मतलब अगर मेरे सामने पकड़ा गया तो खेदार खेदाल के मारूंगा, जिसका जो इसका नंबर काट लेगा, ठीक है। और 2 नंबर भी पूछ सकता है, 2 नंबर में भी आप को पूछ सकता है, याद कर लेना ध्यान से, ठीक है। याद आया, आप सब वीडियो का PDF पढ़ लेना, ठीक है। वीडियो का नोट्स आप को फ्री में मिलेगा। मैं किसी भी टीचर की तरह आप को 49 टका में, 29 टका में, 150 टका में, 400 टका में, 1 टका मतलब नहीं लूंगा आपसे, ठीक है। 1 भी रुपया नहीं लूंगा, आप को फ्री में नोट दूंगा, ठीक है। चाहे 1 साल हो चाहे 4 साल हो, मैं किसी भी साल आपसे नोट्स का पैसा नहीं लूंगा, आपको बिल्कुल फ्री में नोट दूंगा, ठीक है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, ठीक है। हर एक चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है। अब देखो लिखना किस तरह से, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है। विद्यालय में लेखक के साथ जाति पाति छुआछूत इत्यादि की घटनाएं घटती है। जब लेखक पढ़ने के लिए विद्यालय गए तो उस समय, ठीक है, तो उस समय विद्यालय के हेडमास्टर कलीराम जी, आप सब याद रखना स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था, मास्टर कलीराम जी था, ठीक है। उनका नाम पता पूछ रहे थे, लेखक से उनका नाम पता पूछ रहे थे। हूबहू फाइनल एग्जाम में इसी तरह से लिखना है, ठीक है। आप सभी अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हो या फिर वीडियो का नोट्स पढ़ लेना, ठीक है। वीडियो का नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, ठीक है। वीडियो का नोट्स यानी कि टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां सबसे को नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। नाम पता पूछ रहे थे, ठीक है। या फिर आप सभी व्हाट्सएप पर भी आप सभी यस अपना नाम और क्लास एंड रोल नंबर आप सभी मुझे व्हाट्सएप पर SMS कर देना, मैं आप सभी को नोट्स प्रमोट कर दूंगा, ठीक है। पूछने के बाद ठीक है, देखो स्कूल के हेडमास्टर का नाम था कलीराम जी, उनका नाम पता पूछ रहे थे, लेखक से नाम पता उनका पूछ रहे थे। नाम पता पूछने के बाद उससे आभास हुआ कि यानी कि मास्टर साहब को आभास हुआ कि वह निम्न जाति के लोग हैं, लेखक निम्न जाति के लोग हैं, ठीक है। आप सभी को हूबहू इसी तरह से लिखना है, ठीक है। मैं इस बात को बार बार बोलूंगा और बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। हूबहू आप सभी को फाइनल एग्जाम में इसी तरह से लिख देना है, ठीक है। 2 नंबर या फिर 5 नंबर पक्का मिल जाएगा। 5 नंबर में पूछेगा तो 5 नंबर, 2 नंबर में पूछेगा तो 2 नंबर, ठीक है। वैसे ये प्रश्न 2 नंबर भी पूछ सकता है और 5 नंबर भी पूछ सकता है, ठीक है। आप सिर्फ क्वेश्चन में उल्टा के देख लेना। जिसके कारण उसे कहा कि यानी कि किसको कहा, लेखक को कहा, जिसके कारण उसे कहा कि तुम शीशम का झाड़ू लो और रूम बरंडा फील्ड को एकदम शीशे की तरह चमका दो, नहीं तो मैं तुम्हें चमका दूंगा, यानी कि मैं तुम्हें मारते मारते पनिशमेंट इतना पनिशमेंट दूंगा तुम्हारा मुंह चमक जाएगा शीशे की तरह, ठीक है। समझ रहे हो आप सभी 12th क्लास में हो, समझ रहोगे इतनी सी बात, ठीक है। 2-3 दिन तक ऐसी घटनाएं घटती रही। एक दिन लेखक को पढ़ने का जिज्ञासा होता है, यानी कि पढ़ने का मन होता है, वह रूम में आकर के कोने में बैठ जाता है, ठीक है। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं वो बच्चे आप सभी अक्सर देखे होंगे, वो बच्चे कोने में जाके बैठते हैं ताकि मुझको सर देख ना पाए और मुझे मार ना सके, ठीक है। जो बच्चे पढ़ने में इंटेलिजेंट होते हैं वो सर के जांग के पास यानी कि सर के नजदीक आके बैठने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जिस समय आप सभी पढ़ाई करते थे 12th क्लास के में, ठीक है, जैसे आप सभी अभी 12th क्लास की तैयारी कर रहे हो, ठीक इसी प्रकार जिस समय हम सभी ऑफलाइन हम सभी क्लास करते थे, ऐसी बात नहीं है, हम सभी ऑनलाइन क्लास करते थे, ठीक है। थोड़ा मोड़ा ऑनलाइन क्लास करते थे, लेकिन आप सभी आजकल तो डिजिटल जमाना हो गया है, सारे विद्यार्थी अधिकतर ऑनलाइन ही क्लास करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अगर मेरे पास ट्रिक है तो मैं आप सभी को पढ़ा सकूं, ठीक है। याद आया जिस समय हम सभी 12th की तैयारी करते थे तो उस समय हम सभी करीब 3 या फिर 4 बजे ही सुबह उठ करके 5-6 किलोमीटर दूर है हम लोग का टीचर का घर, ठीक है। 5-6 किलोमीटर दूर है हम लोगों का टीचर का घर। 3-4 बजे सुबह में उठ के जाते थे ताकि आगे में बैठ सके, ठीक है। छोड़ो इतनी बात ही बोलूंगा तो वीडियो का लेंथ इतना लंबा हो जाएगा कि आप सभी बोलोगे सर क्लास में बोर हो गए हैं, ठीक है। छोड़ो, देखो 2-3 दिन तक ऐसी घटनाएं घटती रही। एक दिन लेखक को पढ़ने का जिज्ञासा होता है, वह रूम में आकर के कोने में बैठ जाते हैं। तभी एक विद्यार्थी उसे देख लेता है, ठीक है। तभी वही स्कूल के एक विद्यार्थी उसे देख लेता है, वह और मास्टर कहकर चिल्लाने लगता है। तभी हेडमास्टर आते हैं, उसे बकरी के बच्चे की तरह फील्ड में उठाकर पटक देते हैं, ठीक है। आप सभी को फाइनल एग्जाम में हूबहू इसी तरह से चीटिंग करके यानी कि कॉपी करके पेस्ट कर देना है अपने दिमाग में। कॉपी करने का मतलब ये नहीं माउस से कॉपी किए कंट्रोल V से पेस्ट कर दिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं, अपने दिमाग में नोट कर लो, यानी कि अपने दिमाग में याद कर लो सारे प्रश्न को। उसके बाद आप सभी का फाइनल एग्जाम आएगा, आप सभी वहां पर जाके पेस्ट कर देना, यानी कि मोस्ट यहाँ पर VBI लिख करके वहां पर लिख देना आंसर बिल्कुल सही एकदम धीरे धीरे रच के, ठीक है। समझो आप देखो 2 नंबर में क्या प्रश्न कर रहा है, ठीक है। ये जो प्रश्न है 2 नंबर का, ये जो है ना हिंदी के गद्य खंड का, ठीक है, जूठन शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिनके राइटर कौन है आप सभी को मैंने बताया, ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। याद रखना आप सभी, ये 2 क्वेश्चन जूठन शीर्षक पाठ से बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा यही क्वेश्चन को आप सभी को कवर कराया जाए, ठीक है। प्रश्न है, घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी मां क्यों रो पड़ी, ठीक है। प्रश्न समझे आप सभी, प्रश्न बोल रहा है घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी मां क्यों रो पड़ी, ठीक है। सिंपल सी बात है एंड जाहिर सी बात है, किसी का बच्चा अगर गंदे वंदे उसका शरीर में लगा रहेगा, उसके शरीर से खून तून चटके खून तून मतलब गिरेगा बुड़ेगा, जिसका मुंडी तुंडी फूटल है, किसका सर तर फूटल है, उसके उन बच्चे को देखकर उनकी मां रोएगी नहीं तो क्या करेगी, हंसेगी। आप सभी बताओ, ठीक है। यही बोल रहा है इस कहानी में, ये दर्शाया गया है, ठीक है।
प्रश्न है, घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी मां क्यों रो पड़ी। ठीक है, अब देखो इस आंसर के पहले समझ लो, इस उत्तर के आंसर को पहले समझ लो, उसके बाद आपसे को लिखना है किस तरह से वो बता दूंगा। ठीक है, घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी मां क्यों रो पड़ी। घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी मां इसलिए रो पड़ी कि क्योंकि लेखक के सर से पांव तक पूरी गंदगी फैली हुई थी। ठीक है, समझे आप सभी, मैंने आपसे को जिस तरह से बोला उसी तरह से आंसर रहेगा। ठीक है, घर पहुंचने पर लेखक को देख। ठीक है, घर पहुंचने पर जब लेखक घर पहुंचे, ठीक है, जब लेखक घर पहुंचे तो उनकी मां ने देखा, उनकी पहले समझ लो, जब लेखक घर पहुंचे तो उनकी मां ने देखा, इसलिए रो पड़ी कि क्योंकि लेखक के सर से, यानी कि जिसका जैसे आपका मुंडी होता है माथा, ठीक है, जैसे हम माथा बोलते हैं, लेखक के सर से पांव तक पूरी गंदगी फैली हुई थी, यानी कि पूरा कचरा उसके शरीर में लगा हुआ था। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं, पहले समझो, लेखक के सर से पांव तक पूरी गंदगी फैली हुई थी। ठीक है, इतना समझ गए। कपड़े पर खून के धब्बे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ठीक है, समझो एक बात और है, यहाँ पर जिस समय लेखक कपड़े पहने हुए थे तो उस समय उसको कौन से कलर के कपड़े पहने हुए थे आपको पता है, जिसमें खून के धब्बे साफ साफ दिखाई दे रहे थे, वो व्हाइट कलर यानी कि उजला कलर के कपड़े पहने हुए थे, जिसमें खून के धब्बे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ठीक है, समझे। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है चमड़े की गांठ का वजन लेखक, ठीक है, चमड़े की गांठ का वजन लेखक क्या हो गया, यहाँ लेखक होगा। ठीक है, चमड़े की गांठ का वजन लेकर के वजन चमड़े, एक मिनट मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर, चमड़े की गांठ का वजन लेकर के, यहाँ पर लेकर होगा। ठीक है, चमड़े की गांठ का वजन लेकर के वजन से कई गुना अधिक था। ठीक है, यहाँ लेखक होगा। ठीक है, यहाँ पर लेखक होगा, शायद हम पहले क्वेश्चन को समझ लें, उसके बाद आपको बने बता दिया। ठीक है, चमड़े की गांठ का वजन लेखक, ठीक है, चमड़े की गांठ का वजन लेखक के वजन से कई गुना अधिक था। ठीक है, जो लेखक आ रहे थे, जिसके शरीर पे खून और धब्बा लगा हुआ था, उसके पीठ पर चमड़े की गांठ का वजन था। ठीक है, यानी कि चमड़े मतलब गाय माल और का चमड़ा होगा। ठीक है, वही चमड़े के गांठ का वजन था जो लेखक के वजन से कई गुना अधिक था, 3-4 गुना अधिक था। ठीक है, कोई उठा पाएगा, कोई नहीं उठा पाएगा। ठीक है, लेकिन लेखक उठा के ला रहे थे, मतलब समझो कई दूर से लेकर, मतलब कितनी बहुत दूर से लेकर आ रहे थे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, देखो आप समझ जाओगे, वजन से कई गुना अधिक था। ठीक है, ऐसा लग रहा था अब गिरे कब गिरे बहुत दूर का चक्कर काटकर आया था। समझे आप सभी, अब गिरे कब गिरे बहुत दूर का चक्कर काट के आया था। समझ, मैंने आपको बोला ना, बहुत दूर से आ रहे थे लेखक। ठीक है, फिर से समझो आप सभी, घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी मां क्यों रो पड़ी। घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी मां इसलिए रो पड़ी कि, यार देखो एक बात और फिर से बोल देता हूं आप सभी को, जो मैंने आप सभी को जो बोल दिया हूं, आप सभी वीडियो मतलब आप सभी वीडियो का नोट्स फ्री में पा सकते हो। ठीक है, ये मत समझना सिर्फ यहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो को रोक देना, डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां से आप सभी नोट्स पा लेना टेलीग्राम को ज्वाइन करके। ठीक है, बस इतना मत करना, ये बुर्बकी हो जाएगा। पहले आप सभी क्वेश्चन को समझोगे नहीं तो याद कैसे होगा, आंसर देख के आंसर पढ़ लेने से याद नहीं होता है। ठीक है, उसको रिवीजन करना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है। ठीक है, उसको समझना पड़ता है, तो उसके बाद ऑटोमेटिक उसके दिमाग में आंसर फिट हो जाता है। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ पहले समझ लो। ठीक है, पहले समझ लो, अच्छे से क्लास कर लो एंड तक। ठीक है, उसके बाद वीडियो का नोट्स पढ़ लेना आराम से, घर में बैठ के पढ़ना, क्या इसमें दिक्कत है। ठीक है, घर आपको लिखना किस तरह से मैंने आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, लिखना बिहार बोर्ड एग्जाम में किस तरह से वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखना, एक मिनट सही कर देता हूं पहले। देखो, घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी मां क्यों रो पड़ी। ठीक है, देखो डेस्कटॉप थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, मैं आपको मोबाइल में क्वेश्चन बना के प्रमोट करता हूं, यानी कि पढ़ाता हूं वीडियो को रिकॉर्डिंग करके। ठीक है, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करके मोबाइल में पढ़ाता हूं। मेरे पास लैपटॉप भी है। ठीक है, लैपटॉप में बस एक साधन नहीं है, मतलब एक पेन टैब की व्यवस्था है मुझे, पेन टैब के कारण मैं थोड़ा सा आपको लैपटॉप में नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको अच्छे तरह से पढ़ा सकता था लैपटॉप में। ठीक है, लैपटॉप मेरे पास सब कुछ है, लेकिन पेन टैब की वजह से, पेन टैब ऑनलाइन ऑर्डर मारा हुआ अमेजोन से। ठीक है, उसके बाद आपको मतलब 4-5 दिन के बाद आपको लैपटॉप में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रश्न है सबसे पहला, दूसरा प्रश्न है, घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी मां क्यों रो पड़ी। ठीक है, थोड़ा मोड़ा एडजस्टमेंट करके पढ़ाई कर लो। ठीक है, पढ़ाई बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप सब चाहते हो फाइनल एग्जाम में अपने दोस्तों को पिछवाड़ा पे लात मार के भगा दूं, यानी कि उनसे ज्यादा मैं नंबर ला सकूं, तो क्लास को अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, दिक्कत शिकत पढ़ लो, नहीं तो बाद में पछताना। घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी मां इसलिए रो पड़ी की, क्योंकि आजकल बच्चे क्या सोचते हैं, हम डिजिटल बोर्ड वाले टीचर पढ़ेंगे। ठीक है, जो सर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं हम उनके पास पढ़ेंगे, अरे जाओ जिसको पढ़ना जरे जाओ। ठीक है, उसको कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे पास 2 बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन ये सोचूंगा मैं, अरे बच्चे 2 बच्चे पढ़े ना, लेकिन अच्छे से पढ़ लिए, बस मेरे लिए बहुत काफी है। ठीक है, घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी मां इसलिए रो पड़ी की, क्योंकि लेखक के सर से पांव तक पूरी गंदगी फैली हुई थी। ठीक है, इतना समझे, लेखक के सर से पांव तक, लेखक के सर से पांव तक पूरी गंदगी फैली हुई थी, कपड़े पर खून के धब्बे साफ साफ दिखाई दे रहे थे, उजले कपड़े पर। ठीक है, मैं आप सभी लिख सकते हो, अन्यथा नहीं भी लिख सकते हो, 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, दिखाई दे रहे थे, चमड़े की गांठ का वजन लेखक के वजन से कई गुना अधिक था। ऐसा लग रहा था अब गिरे कब गिरे बहुत दूर का चक्कर काट के आया था। ठीक है, खूब आप सभी को
यानी कि यहाँ से भी, यानी कि यहाँ देखो थोड़ा सा घेरा लगा दूंगा ना, आपको समझ में आएगा बेहतर तरीके से, ठीक है। यहाँ से कॉपी करो, ठीक है, यहाँ से यहाँ कॉपी करना अपने दिमाग में, याद यानी कि याद करना, ठीक है। रट लो क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत VVI क्वेश्चन है सारे प्रश्न, ठीक है। आपको पूछ सकता है 90% चांसेस है ये प्रश्न का, ठीक है। मैंने क्योंकि मैं 2009 से लेकर के 2024 तक में कितने प्रश्न पूछे हैं और कितने प्रश्न नहीं पूछे हैं, मैं ये पहले मिलाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन बनाता हूँ, ताकि आपसे को प्रश्न पूछ सकेगा या फिर नहीं पूछ सकेगा, ठीक है। बहुत मेहनत से बनाता हूँ, आपसे वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना। आपसे भी समझ गया, पहले वीडियो को अपने दिमाग में नोट कर लो, यानी कि याद कर लो सारे प्रश्न को, उसके बाद आपसे भी रिवीजन करते जाना वीडियो का नोट्स लेकर के, उसके बाद फाइनल एग्जाम में लिख देना है, समझ गए आपसे भी। अब बढ़ते हैं हमसे भी 3 नंबर की क्वेश्चन करो, ठीक है। ध्यान से देखना 3 नंबर में क्या प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न है 3 नंबर में डायरी क्या है, ठीक है। प्रश्न पर थोड़ी 3 नंबर में क्या प्रश्न है, 3 नंबर में प्रश्न उत्तर है डायरी क्या है। बता सकते हो इस प्रश्न का उत्तर, आपसे भी मालूम है कितने बच्चे को इस प्रश्न का उत्तर, आपसे मुझे इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर सकते हो, DM करके बता सकते हो, ठीक है। डायरी क्या है, सबसे पहले ये जान लो जो किस शीर्षक पाठ से लिया गया है एवं इनके राइटर कौन है। गद्य खंड से लिया गया है या फिर काव्य खंड से लिया गया है, एवं इनके राइटर कौन है, या कहानी है, कविता क्या है, आपको ये बताना है, ठीक है। जितने भी बच्चे बता सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके बता सकते हो, ठीक है। वीडियो मतलब इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है। प्रश्न है 3 नंबर में डायरी क्या है, सबसे पहले ये जान लो यह किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, ठीक है। ये भी गद्य खंड से ही लिया गया है, ठीक है। जिस तरह से 1 और 2 नंबर का प्रश्न है गद्य खंड से लिया गया था, ठीक उसी प्रकार ये जो 3 नंबर का प्रश्न है डायरी क्या है, ये भी गद्य खंड से लिया गया है, एवं यह किस शीर्षक पाठ से लिया गया पता है, हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया है, ठीक है। जिनके राइटर कौन है, जिनके राइटर है, एकदम सही आंसर है आप सभी का मल्लियत जी, ठीक है। जितने भी बच्चे मल्लियत जी बोले हैं सबका सही आंसर है। मैं तो लाइव नहीं हूँ, आप चीटिंग भी कर सकते हो, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। डायरी क्या है, डायरी ये भी गद्य खंड से लिया गया है, एवं यह किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ से लिया गया है, एवं इनके राइटर है मल्लियत जी, ठीक है। समझ गए आप सभी इतना। अब देखो इस प्रश्न का उत्तर पहले समझ लो, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी समझ लो, 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। खास करके हिंदी में 12th क्लास और 10th क्लास की हिंदी में, जितना हिंदी में प्रश्न बोलता है उतना आंसर दिया करो, ठीक है। फालतू का बातें इधर उधर मत लिखो, उसे नंबर काटिए लेगा, नंबर नहीं देगा, ठीक है। फालतू का बातें मत लिखना हिंदी सब्जेक्ट में, ठीक है। हाँ माना मैंने 12th क्लास के हिस्ट्री में आपको थोड़ा सा मोड़ा चढ़ा मढ़ा के आंसर देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हिंदी में ऐसा नियम नहीं है, जितना क्वेश्चन बोला उतना आंसर दे दो, ठीक है। अपने भाषा में आंसर दे दो, बस यही उसके लिए काफी है। 2 नंबर पक्का मिल जाएगा, 5 नंबर पक्का मिल जाएगा, ठीक है। आपको मैं आपको ये भी बताऊंगा आपको निबंध किस तरह से लिखना है फाइनल एग्जाम में, ठीक है। आपको निबंध भी पूछता है, आपको पता है ना, निबंध है उसके बाद इस पर लिखने के लिए बोलता है, ठीक है। मैं आपको एग्जाम आते हैं वो बता दूंगा, आपसे भी याद रखना, ठीक है। बस आपसे भी बीच में याद दिलाते जाना, सर निबंध बताइए लिखने के लिए, ठीक है। आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉरी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर देना। क्वेश्चन है 3 नंबर में डायरी क्या है, डायरी कर्म की साक्षी है। ध्यान से देखो, डायरी कर्म की साक्षी है, यह एक ऐसी दिनचर्या है, ठीक है। मतलब दिन का चरने वाला, दिन का चारों तरफ से चक्कर काटने वाला, जैसे सूर्य चारों तरफ चक्कर काटता है, ठीक उसी प्रकार डायरी एक ऐसी दिनचर्या है जो चारों तरफ चक्कर काटता रहता है, ठीक है। मतलब आप दिन में क्या क्या किए हर एक चीज का पता डायरी लिखता है, ठीक है। जिसमें रचे हुए यथार्थ तथा भोगे हुए यथार्थ की चर्चा करता है, ठीक है। समझे यहाँ तक। डायरी कर्म की साक्षी है, जो एक ऐसी दिनचर्या है जिसमें रचे हुए यथार्थ तथा भोगे हुए यथार्थ की चर्चा करता है, ठीक है। लोग, ठीक है, देखो आगे लिखा हुआ है लोग, देखो क्या लिखा हुआ है आगे लिखा हुआ है लोग प्रतिदिन के कार्य को संपादित करते हैं, ठीक है। समझो यहाँ से, लोग प्रतिदिन के कार्य को संपादित करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला है जिस तरह से सूर्य चारों तरफ सूर्य के मतलब पृथ्वी का चक्कर काटता है, ठीक उसी प्रकार ये डायरी जो है मानवों का चक्कर भर दिन काटते रहता है, पर डे, मतलब हर एक दिन इसका मानव का चक्कर काटते रहता है, इधर से उधर, ठीक है। इस क्वेश्चन का साफ करने का मतलब है, मैं उसको बता देता हूँ, ठीक है, अपने भाषा में बोल देता हूँ। मतलब डायरी आप दिन में आप भी सुबह से लेकर के रात में जो सोते हैं वह सुबह से लेकर के रात तक क्या क्या किए, यही डायरी में लिखा जाता है इस प्रश्न के माध्यम से। मतलब ये जो शीर्षक पाठ है हंसते हुए मेरा अकेलापन, इस प्रश्न के माध्यम से, मतलब इस हेडिंग के माध्यम से यह बताया जा रहा है, ठीक है। समझो, प्रतिदिन के कार्य को संपादित करते हैं, लोग प्रतिदिन के कार्य को संपादित करते हैं, यानी कि डायरी में लिखते हैं आज हमने क्या किया। पहले के जमाने में ये सब होता था, आजकल तो नियम नहीं है, ठीक है। आजकल तो लोग तो 500 टका के रजनीगंधा पर डे खा लेता है, ठीक है, जो बड़ा अमीर आदमी है। इसमें परिवार के हुए खर्च तक का पता लग जाता है, ठीक है। डायरी में मतलब आज जो पहले के जमाने लोग जो लिखते थे डायरी में, उसमें एक दिन में कौन सी किए, मतलब सुबह से लेकर के शाम तक वो कौन सी किए, शाम तक मतलब शाम को वो जोड़ते थे, यानी कि रात में बैठ करके वो जोड़ते थे आज कौन कौन चीज़ में पैसा खर्चा हुआ है, ठीक है। समझे, इसमें परिवार के खर्च का पता लग जाता है और वह व्यक्ति अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिन्हें हम सभी डायरी कहते हैं। समझे आप सभी, जिन्हें हम सभी डायरी कहते हैं। याद हो आप सभी को, डायरी क्या है, डायरी कर्म की साक्षी है, ठीक है। डायरी कर्म की साक्षी है जिसमें रचे हुए यथार्थ तथा भोगे हुए यथार्थ की चर्चा करता है। लोग प्रतिदिन के कार्य को संपादित करते हैं, इसमें परिवार के हुए खर्च का पता लग जाता है और वह व्यक्ति अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिन्हें हम सभी डायरी बोलते हैं, ठीक है। एकदम इजी प्रोसेस है, हूबहू आपसे को एग्जाम में यही पूछेगा, मैं लिख ही देता हूँ 90% जैसा प्रश्न आएगा ही आएगा।
तो आपसी को 20 प्रश्न मिलेगा 2 नंबर का, ठीक है। आपसी को फाइनल एग्जाम में 20 प्रश्न मिलेगा, जिसमें से आपसी को 10 प्रश्न का उत्तर देना होगा। याद रखना आप सभी, इसका प्रश्न 100% पूछ सकता है आप सभी को, याद रखना आप सभी अपने दिमाग में नोट कर लो, ठीक है, या फिर आप सभी कॉपी में नोट कर लो या फिर नोट पढ़ लेना वीडियो का, ठीक है, नोट्स पढ़ लेना टेलीग्राम को ज्वाइन करके। अब देखो 4 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों। 4 नंबर प्रश्न है, रचना और दस्तावेज में क्या फर्क है, लेखक दस्तावेज को रचना के लिए कैसे जरूरी बताता है। बहुत बीबीआई प्रश्न है, ठीक है, बहुत ज्यादा बीबीआई प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है, रचना और दस्तावेज में क्या फर्क है, लेखक दस्तावेज को रचना के लिए कैसी जरूरी बताता है। अब आप सभी पहले ये जान लो यह किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, यह गद्य खंड से लिया गया है या फिर काव्य खंड से लिया गया है, यह किस शीर्षक पाठ से लिया गया है एवं उनके राइटर कौन है, यानी कि लेखक कौन है, यानी कि रचनाकार कौन है। पहले यह आप सभी बता सकते हो, डीएम करके बता देना मुझसे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। प्रश्न है, रचना और दस्तावेज में क्या फर्क है। ये जो शीर्षक पाठ है ना, ये भी गद्य खंड से ही लिया गया है, ठीक है। याद रखना आज के वीडियो हम सब जितने भी क्वेश्चन को कवर करेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न को, सारे प्रश्न गद्य खंड से लिया गया है, ठीक है, सारे प्रश्न गद्य खंड से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद अब आगे जो नेक्स्ट सब्जेक्टिव का प्रश्न आएगा, यानी कि वीडियो आएगा, उसमें आप जिसको काव्य खंड से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। दोनों खंड से प्रश्न पूछता है, काव्य खंड से भी एंड गद्य खंड से भी, ठीक है, एंड गद्य खंड से भी, ठीक है। ये जो 12th क्लास का हिंदी है, इसी से अधिकतर आपसी को प्रश्न पूछेगा, ठीक है। 90% आपसी को प्रश्न इसी हिंदी से पूछेगा, 10% आपसी को व्याकरण से पूछ सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। प्रश्न है, रचना और दस्तावेज में क्या फर्क है। ये जो है ये भी हंसते हुए मेरा अकेलापन ही शीर्षक पाठ से लिया गया है, ठीक है। जिनके राइटर कौन है आप सभी को मालूम है, मल्लिया जी, ठीक है। ये जो प्रश्न है 4 नंबर का, ये भी हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ से लिया गया है एवं इनके राइटर है मल्लिया जी, ठीक है। आप देखो पहले इस प्रश्न के उत्तर को पहले समझ लो, उसके बाद आप सभी को बता दूंगा किस तरह से फाइनल एग्जाम में लिख देना, ठीक है। और उससे आप सभी समझ जाते हो, मैं आप सभी को हुबहू इसी तरह से एग्जाम में बोलता हूँ लिखने के लिए, ठीक है, समझ जाते हो, क्योंकि आप सभी मेरे शेर एवं शेर नहीं हो, ठीक है। प्रश्न है, रचना और दस्तावेज में क्या फर्क है, ठीक है। पहले ये समझ लो रचना और दस्तावेज में क्या फर्क है। ये जो आगे लिखा हुआ है, लेखक दस्तावेज को रचना के लिए कैसे जरूरी बताता है, ठीक है। इसी प्रश्न में आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। इसी आंसर में आपको इसका भी उत्तर मिल जाएगा, लेखक दस्तावेज को रचना के लिए कैसे जरूरी बताता है, ठीक है। पहले ये समझ लो रचना और दस्तावेज में क्या फर्क है या फिर क्या अंतर है, दोनों बात एक ही होगा, ठीक है। क्या अंतर है पहले समझ लो, ठीक है। रचना और दस्तावेज में क्या अंतर है, ठीक है। देखो मेरा डेस्कटॉप अगर बड़ा रहता तो मैं आपको इस तरह से बताता, एक तरफ आपसी को लिखना है, एक मिनट देखो बताता हूं आपसी को, यहाँ बीच में लकीर फाड़ देते हैं हम, ठीक है। यहाँ दूसरा कलर लेते हैं ताकि आपसी को समझ आ सके, दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ बीच में लकीर फाड़ दिए, आपको यहाँ पर हेडिंग में पहले लिख देना है रचना, ठीक है। आपको पहले लिख देना है रचना, उसके बाद इस साइड लिख देना है आप सभी को दस्तावेज, ठीक है। इस साइड आप सभी को लिख देना है दस्तावेज, ताकि जो चेक करते हैं कॉपी उसको बेहतर तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। अगर मैं ये क्वेश्चन लैपटॉप में पढ़ाता तो आप सभी को ये प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आता, ठीक है। वैसे समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं समझ में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन समझ में आएगा। थोड़ा सा मतलब डेस्कटॉप छोटा है इसलिए थोड़ा मोड़ा कष्ट होगा, ठीक है। अगर जो बच्चे कष्ट सहेंगे वो प्रश्न 100% याद कर लेंगे, मैं लिख के देता हूँ, ठीक है, समझ लेना। देखना प्रश्न क्या है, 4 नंबर में प्रश्न है, रचना और दस्तावेज में क्या फर्क है, ठीक है। आप उसी तरह से लिखना जिस तरह से मैंने आपको बताया, एक साइड ये एक साइड ये, ठीक है, यानी कि एक साइड रचना एक साइड दस्तावेज, ठीक है। अब देखो रचना और दस्तावेज में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित फर्क है, दोनों लिख सकते हैं आप सभी। रचना और दस्तावेज में निम्नलिखित अंतर है या फिर निम्नलिखित फर्क है, ठीक है। अब सबसे पहले आप को देखना है रचना, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आपको स्पष्ट मैंने बता दिया है, पहले लिखना है रचना, ठीक है। पहले रचना के कार्य को देख लो, रचना में क्या क्या होता है, ठीक है। पहले रचना में देख लो, ठीक है। वैसे मेरे दीदी का नाम भी रचना है, ठीक है। रचना में क्या लिखना है, रचना में रचे हुए यथार्थ का वर्णन होता है। याद रखना आप सभी, रचना में रचे हुए यथार्थ का वर्णन होता है, ठीक है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके उसी अनुसार फल मिलता है, ठीक है। रचना में रचे हुए यथार्थ का वर्णन होता है। याद रखना आप सभी, रचना में भोगे हुए यथार्थ का वर्णन होता है, ठीक है। ये सिर्फ रचना का है, ठीक है। ये जो दूसरा जितना क्वेश्चन आप दिख रहे हो ये सारे इसका हेडिंग रचना का है, ठीक है। याद रखना आप सभी, रचना में रचे हुए यथार्थ का वर्णन होता है, रचना में भोगे हुए यथार्थ का वर्णन होता है। रचना करेंसी है, ठीक है। रचना जिसे नोट्स बोलते हैं, नोट्स पैसा, ठीक है। रचना करेंसी है दूसरे देश का, रचना करेंसी है। रचना में छिपा हुआ भविष्य होता है, ठीक है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं, यानी जो व्यक्ति अच्छे मेहनत करते हैं उसे उसी के अनुसार फल मिलता है। इस मतलब रचना के माध्यम से यही बताया जा रहा है, ठीक है। रचना में छिपा हुआ भविष्य होता है, ठीक है। इतना आप सभी समझ गए। अब देखो दूसरा हेडिंग में लिखना है दस्तावेज, ठीक है। दस्तावेज में आपको क्या देना है, दस्तावेज में सबसे पहले आपको लिखना है, यहाँ देखो यहाँ से यहाँ दस्तावेज ही लिखा हुआ है, ठीक है। दस्तावेज किसी से बनाया जाता है, ठीक है। मतलब दस्तावेज मतलब कोई व्यक्ति पैसा वाला है, दूसरे व्यक्ति को दे दिया पैसा, उसको बोल दिया ये बता दे, अब ये मुझको बना के भेज देना, ठीक है। दस्तावेज किसी से बनाया जाता है। और दूसरा हेडिंग है इसका, दस्तावेज बीजा होता है, ठीक है। दस्तावेज बीज होता है। दस्तावेज रचना का कच्चा माल है, ठीक है। दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। और चौथा हेडिंग लिखना है, दस्तावेज में छिपा हुआ भविष्य नहीं रहता, ठीक है। दस्तावेज में छिपा हुआ भविष्य नहीं रहता, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया 4 नंबर का प्रश्न, समझ में आया या फिर नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए यस या फिर नो में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, ताकि मैं आप सभी को दोबारा प्रश्न को समझा सकूं, ठीक है।
फिर से एक बार बोल देता हूं, एक मिनट। रचना और दस्तावेज में क्या अंतर है, ठीक है। रचना और दस्तावेज में निम्नलिखित अंतर है, आपको पहले ये लिख देना है। रचना और दस्तावेज में निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहला रचना में रचे हुए यथार्थ का वर्णन होता है, ठीक है। रचना में रचे हुए यथार्थ का वर्णन होता है। उसके बाद रचना में भोगे हुए यथार्थ तथा रचना में भोगे हुए यथार्थ का भी वर्णन होता है, ठीक है। रचे हुए यथार्थ तथा भोगे हुए यथार्थ का दोनों का वर्णन रचना में ही होता है, ठीक है। रचना करेंसी है, रचना में छिपा हुआ भविष्य होता है, ठीक है। अब देखो दूसरा है दस्तावेज। दस्तावेज किसी से बनाया जाता है, दस्तावेज बीज होता है, दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। और चौथा हेडिंग है दस्तावेज में छिपा हुआ भविष्य नहीं रहता, ठीक है। यानी कि चौथा पॉइंट है दस्तावेज में छिपा हुआ भविष्य नहीं रहता, ठीक है। आप सभी को खैर आप सभी को 4 नंबर का क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। मैं 100% उम्मीद करता हूँ आप सभी को 4 नंबर का क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम सभी 5 नंबर की क्वेश्चन को, यानी कि 5 नंबर की क्वेश्चन को, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखना पहले प्रश्न क्या, ठीक है। मैं थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ, तो आप देखो प्यारे बच्चों 5 नंबर में क्वेश्चन है, ठीक है। 5 नंबर में क्या प्रश्न है, 5 नंबर में प्रश्न है, एक मिनट ध्यान से देखना, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। 5 नंबर में प्रश्न है जीवन क्या है, इसका परिचय लेखक ने किस रूप में दिया है, ठीक है। आप सभी पहले ये जान लो ये किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, ठीक है। वैसे मैंने आप सभी को बता दिया है ये जो प्रश्न जितने भी प्रश्न है 6 लघुत्तरीय प्रश्न को हम सभी कवर करेंगे। ये सारे प्रश्न गद्य खंड से लिया गया है, आप सभी याद रखना, ठीक है। जीवन क्या है, इसका परिचय लेखक ने किस रूप में दिया है, ठीक है। या किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, ठीक है। जीवन क्या है, जीवन क्या है या किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, जीवन क्या है। ये तो इसे गद्य शीर्षक पाठ से लिया गया है, ठीक है। गद्य खंड से लिया गया है। यह शिक्षा शीर्षक पाठ से लिया गया है। एवं इनके राइटर कौन है, सबको मालूम होगा, जय कृष्ण मूर्ति जी, ठीक है। थोड़ा सा मैंने खाना खाया इसलिए ढकार हो रहा है, ठीक है। कोई प्रश्न है सबसे 5 नंबर में, जीवन क्या है, इसका परिचय लेखक ने किस रूप में दिया है, ठीक है। यह शिक्षा शीर्षक पाठ से लिया गया है। एवं इनके राइटर हैं, क्या ना राइटर है, जय कृष्ण मूर्ति जी। याद रखना आप सभी की, याद रखना आप सभी। ये जो सारे प्रश्न है सारे बीबीआई प्रश्न है, इसलिए मैंने सोचा छांट के प्रश्न को निकाल देता हूं, उसके बाद आप सभी को प्रमोट कर दूंगा, ठीक है। याद हो गया आप सभी को, जीवन क्या है, इसका परिचय लेखक ने किस रूप में दिया, ठीक है। पहले समझ लो इस प्रश्न के उत्तर को, समझ लेना। उत्तर है जीवन झरने के समान है, ठीक है। जीवन झरने के समान है, आप सभी झरना का नाम सुने होंगे, ठीक है। जीवन क्या है, जीवन झरने के समान है, ठीक है। जिस तरह से झरना, समझ लो पहले झरना का मतलब आप सभी जानते हो, इसलिए मैंने झरना के बारे में नहीं समझाऊंगा, ठीक है। जीवन झरने के समान है, जिस प्रकार झरना दुख और सुख का सामना करके आगे बढ़ते जाते हैं। देखो यहाँ से समझने वाली पॉइंट है, ये बात है, बताता हूं, एकदम एक्सप्लेन करके धीरे धीरे बताऊंगा। जीवन झरने के समान है, जिस प्रकार झरना दुख और सुख का सामना करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप सभी एक बात देखे होंगे, फिल्म में देखे होंगे, या फिर आप सभी कितने बच्चे लाइव देखे होंगे, ठीक है। कोई घूमने के लिए कहीं पर जाते हैं या फिर फिल्म में देखे होंगे, फिल्म मूवी में देखे होंगे। झरना जो बहता है कि मतलब कई पत्थर से टकरा कर बहता है, ठीक है। जिसको आप सभी को लगता है ना चोट नहीं लगता है झरने यानी कि पानी को, ठीक है। झरना में सिर्फ पानी नहीं रहता, झरना में खून तो रहता है, पानी रहता है, ठीक है। जो झरना होता है मतलब कई पत्थर से टकरा कर गिरते हैं, कितने दूर से पानी गिरते हैं नीचे, आप सभी देख के हैरान हो गए होंगे, वाह देखने में कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत जोर से गिरता है, धड़ाम से। वो उतना जोर से अगर कोई व्यक्ति गिरेगा समझो उसका क्या हाल होगा, थपचा हो जाएगा हॉरर के समान, ठीक है। जीवन क्या है, जीवन झरने के समान है, जिस प्रकार झरना दुख और सुख का सामना करके आगे बढ़ जाते हैं। जिस प्रकार झरना, ठीक है, जिस प्रकार झरना दुख और सुख का सामना करके आगे बढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार जितना दुख झरना सहते हैं, ठीक उतना दुख मानवों को भी सहना चाहिए। उसके बाद ही मानव नूतन विश्व का निर्माण कर सकता है, ठीक है। यानी कि आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जो आईएएस बनना चाहता है वो आईएएस बन सकता है, जो आईपीएस बनना चाहता है वो आईपीएस बन सकता है, जो टीचर बनना चाहता है वो टीचर बन सकता है, ठीक है। बस वही अपना सपना पूरा कर सकता है जो अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान देगा, अपने मेहनत, मतलब ये नहीं, अगर ये सोच लिया वो मेरे आगे में एक कांटा है, मैं इस कांटे पर लात नहीं दूंगा, मैं चाहता हूँ फ्री में आईपीएस का पद हासिल कर लूँ और टीचर का पद हासिल कर लूँ, ये कदापि संभव नहीं है, ठीक है। मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद आप सभी अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। कोई पायलट बनना चाहता है, कोई लोको पायलट बनना चाहता है, ठीक है। समझ लो, आगे देखो। ठीक उसी प्रकार मानवों को भी दुख और सुख झेलते हुए आगे की ओर बढ़नी चाहिए। इसलिए तो लेखक मानवों को उपमा झरने से किए हैं, ठीक है। इसलिए तो लेखक मानवों की उपमा झरने से किए हैं। देखो कितनी अच्छी कहानी है, कितनी मस्त ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छी प्रश्न है। जीवन क्या है, इसका परिचय लेखक ने किस रूप में दिया, ठीक है। ये जो शिक्षा शीर्षक पाठ है जिसके राइटर है जय कृष्ण मूर्ति जी, बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे। ये जो कविता लिखे या फिर क्या नाम है वो थोड़ा सा बिसर रहा हूँ। जो शिक्षा शीर्षक पाठ है ये कविता या फिर कहानी है, मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा हूँ, मैं बिसर रहा हूँ। आपसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो सर ये कहानी है या फिर कविता है या उपन्यास है या फिर सारांश है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, ठीक है। वैसे मैं सोचूंगा तो याद हो जाएगा, अगर सोचूंगा तो वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न है जीवन क्या है, इसका परिचय लेखक ने किस रूप में दिया, ठीक है। आप सभी को क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं, आप सभी को क्लास में अच्छी लग रही कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो सर हम सभी को क्लास में अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। जीवन क्या है, इसका परिचय लेखक ने किस रूप में दिया है, ठीक है। आप इसको हूबहू इसी तरह से लिखना है, ठीक है। यहाँ से भी कॉपी करो, अपने दिमाग में कॉपी करो और एग्जाम में पेस्ट कर देना, ठीक है। जीवन झरने के समान है, जिस प्रकार झरना दुख और सुख का सामना करके आगे बढ़ जाते
जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मानवों को भी दुख और सुख झेलते हुए आगे की ओर बढ़नी चाहिए। इसलिए तो लेखक मानवों की उपमा झरने से की है। ठीक है, ये जो लेखक हैं जय कृष्णमूर्ति जी, मानवों की उपमा झरने से की है। आपसी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, जय कृष्णमूर्ति जी मानवों की उपमा किन से की है? झरने से, बादल से, पानी से। आपसी को टिक मारना है, झरने में 1 नंबर पक्का मेरा फिक्स है। ठीक है, याद हो गया। अब बढ़ते हैं हम सभी इस प्रश्न के सबसे लास्ट क्वेश्चन की। ठीक है, ध्यान से देखना 6 नंबर में क्या प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रिया नहीं है, कैसे? ठीक है, प्रश्न क्या है? 6 नंबर में प्रश्न है। वीडियो 6 प्रश्न देखो, आज के वीडियो में सभी 6 प्रश्न को ही कवर क्यों किए? हम सभी 10 प्रश्न को भी कवर कर सकते थे। कितने बच्चे का मन में डाउट चल रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। देखो, आप मैं किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको बताता हूं, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ठीक है, अगर मैं आपको कोई भी क्वेश्चन बताऊंगा, चाहे एक ही प्रश्न क्यों ना बताऊं, ठीक है, मैं एक प्रश्न को 4-5 बार आपको बताऊंगा ताकि जो विद्यार्थी नहीं पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उसको भी प्रश्न याद हो सके। समझ रहे हो आप सभी मेरी बात? ठीक है, ताकि मैं आपको वही क्वेश्चन कवर कराता हूं जो आपको VBI क्वेश्चन होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए बोलता हूं मैं ऐसे भी। देखो, आप जैसे यहाँ ये जो 6 नंबर में क्वेश्चन है, इसी प्रश्न में आपको 4-5 मिनट लगा दूंगा समझने में। ठीक है, किसका रीजन क्या है? मैं इसी प्रश्न को 4-5 बार दोहराऊंगा ताकि आपको सुनते ही आपको याद हो जाए सारे प्रश्न को। ठीक है, आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, 6 नंबर में प्रश्न है क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रिया नहीं है, कैसे? चले आप बताओ आप सभी, ये जो शीर्षक, ये जो प्रश्न है 6 नंबर में, ये किस शीर्षक पाठ से लिया गया है एवं इनके राइटर कौन है? ठीक है, क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रिया नहीं है, कैसे? यह किस शीर्षक पाठ से लिया गया? ठीक है, ये तो गद्यखंड से उसे है। अब मुझे मालूम है, आपको पता है, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ये गद्यखंड से है, लेकिन ये भी शिक्षा शीर्षक पाठ से लिया गया एवं इनके राइटर है जय कृष्णमूर्ति जी। याद रखना आप सभी, ये जो शीर्षक जो प्रश्न है 6 नंबर में, यह शिक्षा शीर्षक पाठ से लिया गया है एवं इनके राइटर है जय कृष्णमूर्ति जी। ठीक है, आप देखो, पहले इसके उत्तर को पहले समझ लो, उसके बाद आपको लिखना किस तरह से वो बता दूंगा। ठीक है, उत्तर पहले समझो। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना, याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है क्रांति करना और सीखना, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना इन तीनों में अन्योन्यार्थ संबंध है। ठीक है, प्रश्न था क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना में पृथक पृथक प्रक्रिया है, कैसे? इसी तरह से कोई प्रश्न था। अब इसका उत्तर आपको लिखना है फाइनल एग्जाम में। पहले देख लो, क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना इन तीनों में अन्योन्यार्थ संबंध है। ठीक है, अन्योन्यार्थ का मतलब क्या हुआ? मतलब इतना ज्यादा संबंध है क्योंकि मतलब राइटर भी नहीं बोल सके, अन्योन्यार्थ संबंध यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, राइटर भी नहीं बोल सके, मतलब इतना ज्यादा संबंध है इन तीनों में। ठीक है, आप देखो, समझ लोगे, आप चुटकियों में समझ लोगे, मैं आपको जिस तरह से बताऊंगा। ठीक है, देखो, जब व्यक्ति क्रांति करते हैं, क्रांति करना मतलब क्या हुआ? आपको पता है क्रांति करना का मतलब क्या होता है? क्रांति करना का मतलब होता है लड़ता है। ठीक है, मतलब दूसरे से, मतलब अपने लक्ष्य के लिए, अपने देश को बचाने के लिए जब व्यक्ति दूसरे से लड़ते हैं उसी को बोलते हैं हम सभी क्रांति करना। ठीक है, सीधा सीधी समझो, क्रांति करने का मतलब हुआ लड़ना। ठीक है, जब कोई व्यक्ति क्रांति करते हैं तो उसे कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती है। ठीक है, जब व्यक्ति मतलब दूसरे व्यक्ति, मान लो अगर आप सभी दूसरे व्यक्ति से हार गए, ठीक है, एक बार आप अगर मान लो कोई बच्चे IPS बनना चाहते हैं, अगर वो व्यक्ति एक बार परीक्षा में फेल हो गए, उसको ये सीख तो जरूर मिला। ठीक है, उसको कुछ ना कुछ सीख तो जरूर मिला, हमको यहाँ पर गलती हुआ था और हमको ये सुधार करना है। समझ रहे आप सभी? ठीक है, वो व्यक्ति वो एक बार सुधार करते हैं। ठीक है, वही बोल रहा है इस प्रश्न में, जब कोई व्यक्ति क्रांति करते हैं तो उसे कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलते हैं। ठीक है, सीखना क्रांति करना, ठीक है, सीखना क्रांति का परिणाम है। ठीक है, अगर आप सभी कुछ सीखोगे तो आपको क्रांति करना एक परिणाम आपको मिलेगा। ठीक है, क्रांति करने का सीखना परिणाम है। अगर आप सभी कुछ करोगे, अगर आप सभी को वहां पर फेल हो गए, आप सभी को वहां पर जहां पर गलती होगा आप सभी का, वहां पर आप सभी को कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगा, यही बोल रहा है। ठीक है, आप सभी समझ रहे हो आप सभी? ठीक है, और जब पूरी तरह से सीख मिल जाती है, जब मानवों को पूरी तरह से सीख मिल जाती है तो उसे प्रेम करने लगते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, मुझे आप सभी को पढ़ाने का टैलेंट है। ठीक है, मेरे अंदर आप सभी को पढ़ाने का टैलेंट है, मैं आप सभी को पढ़ा सकता हूँ। सिंपल सी बात है, मैं आप सभी से प्रेम करता हूँ, अपने दोस्तों की तरफ से आप सभी को अपने दोस्तों की तरफ पढ़ाई करवाता हूं, अपने भाई की तरह पढ़ाई, अपने बहन की तरह पढ़ाई करवाता हूं। ठीक है, ऐसी बात नहीं आप सिर्फ टीचर मतलब बॉयज ही पढ़ रहे होगे, गर्ल्स भी पढ़ रही होगी। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इसलिए बोलता हूं क्रांति करो। ठीक है, क्रांति करो, किसी भी चीज के लिए लड़ा करो। ठीक है, उसके बाद आप सभी कुछ उसके बाद आप सभी को ठोकर लगेगा, उसके बाद ही आप सभी कुछ पा सकोगे और कुछ लक्ष्य को हासिल कर पाओगे। ठीक है, इसलिए बोलता हूं ध्यानपूर्वक समझा करो। ठीक है, आपको हूबहू इसी तरह से एग्जाम में लिख देना है। आप सभी वीडियो का नोट्स पढ़ लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन करके, और इंस्टाग्राम के पेज को मेरे फॉलो कर लेना। ठीक है, फॉलो कर लेना, फेलो नहीं, मतलब एक विद्यार्थी कमेंट किया था फेलो, मतलब फॉलो को लिख दिया था फेलो, मुझको हंसी आ रही थी। ठीक है, उसको मैंने कमेंट में उसको रिप्लाई कर लिख दिया, मतलब थोड़ा हमने इमोजी भेज दिया हंसने का। ठीक है, खैर आप सभी को आज का वीडियो में बहुत अच्छा लगा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास जम के शेयर कर देना, तब आप सभी जम के तैयारी करो। ठीक है, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।